हेलो स्टूडेंट्स, शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी हिंदी की वीडियो है और हिंदी में बच्चों आज हम पढ़ रहेंगे पाठ 1 भारत माता। तो सभी बच्चे अपनी किताब और एक कॉपी के साथ में तैयार हो जाइए आज की क्लास करने के लिए। सभी ने अपनी बुक निकाल ली है, ठीक है। अपनी बुक का आप देखिए, निकाल लीजिए। पाठ 1 भारत माता, पेज नंबर है 5। जैसा कि आपको याद होगा, यह कविता मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ा दी थी और अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दी थी, ठीक है। इसकी हमने मौखिक प्रश्न कर लिए थे और आपका सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाओ, ये भी हमने कर चुके थे। और मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि कविता लिखनी है, डायग्राम बनाना है और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है पंक्ति पूरी करो, ये भी आपको करना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, यानी कि भाव स्पष्ट करो। भाव स्पष्ट करो का मतलब होता है जो ये लाइन लिखी है इनका क्या मतलब है, इनकी क्या व्याख्या होती है, आपको ये लिखनी है। जैसे लिखी हुई है, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया था क्लास में और बताया था आपको, उसी को आपको उसी प्रकार से कॉपी में लिखना है। सब लिटरेचर की कॉपी में अपने किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले आप अपनी लाइन लिख लेंगे। जो लाइन आपकी बुक में लिखी मैंने बताई आपको, ये लाइन लिख लेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग क्या होता है बच्चों? प्रसंग ये होता है कि जो लाइन है वो किस लेसन से, किस किताब से ली गई है और साथ ही बताना पड़ता है कि उसको किसने लिखा है, ठीक है। तो जैसे कि आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, यानी जो लाइन लिखी है पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तिका सुमंगला के पाठ भारत माता से ली गई है तथा इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। बताया ना, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है इसको, कविता को, तो हमने बता दिया इसको। अब बात आती है व्याख्या की व्याख्या में क्या लिखेंगे आप? इसका व्याख्या में आप लिखेंगे अलग अलग संस्कृतियों के जो गुण हैं जिनके द्वारा संपूर्ण संसार के मर्म को अलग अलग रूपों में संचित किया गया है, वे सभी इस भारत माता के मंदिर में एकत्र हैं। अर्थात भारत माता के इस पावन मंदिर में संपूर्ण संस्कृतियों का समावेश है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये पूरी जो आपकी लाइन है उसका ये भाव पर इस प्रकार करेंगे। आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। बहुत ध्यान से देख लीजिए, लिखने में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा और जो मैंने जैसे समझाया है उसी प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। ये हो गया आपका का वाला, जो का वाला दिया हुआ उसके बारे में आपने लिखा है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो इसकी व्याख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले आप वो लाइन उतार लेंगे, उसके बाद सेम यही प्रसंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है यही प्रसंग पहले आप लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे, ठीक है। किसी भी लाइन की व्याख्या करने से पहले उसका प्रसंग भी लिखना पड़ता है। तो पहले आप यही सेम प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद में ये व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में क्या लिखेंगे, इस भारत मंदिर में सबके कल्याण और प्रेम का अत्यधिक अनुराग भरा पड़ा है। सबको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? इस भारत माता के मंदिर में सबके कल्याण और प्रेम का अत्यधिक अनुराग भरा पड़ा है। यहाँ पर सभी का मंगल कल्याण है और यहाँ पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। ध्यान से देख लीजिए, आप बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है उसी को देख के आपको सेम टू सेम अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब प्रश्न नंबर है आपका, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कवि ने भारत माता का मंदिर किसे कहा है और क्यों कहा है? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कवि ने अपने देश यानी भारत भूमि को भारत माता का मंदिर कहा है। ये तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, कि कवि ने अपने देश भारत भूमि को भारत माता का मंदिर कहा है क्योंकि भारत माता का यह ऐसा मंदिर है जिसमें समानता की चर्चा होती है। यहाँ पर सभी के कल्याण की वास्तविक कामना की जाती है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में अपनी। हो गया सबका?
ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है, कवि भारत की किन विशेषताओं से प्रभावित है? भारत की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे कवि प्रभावित है? इसका आंसर आप देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। भारत की विशेषताएं जिनसे कवि प्रभावित है। पहली, यहाँ पर जाति, धर्म या संप्रदायवाद का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सभी समान है। नंबर 3, सभी का स्वागत है और सभी को बराबर सम्मान है, यानी सभी को बराबर सम्मान दिया जाता है। नंबर 4, सभी के स्वरूप का बराबर चिंतन किया जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है आपके प्रश्न नंबर 2 के आंसर के लिए। सब देख लीजिए और अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद पे है ग, चरित्र निर्माण के लिए किन आदर्शों की जरूरत होती है, लिखिए। तो उत्तर नंबर 3 है आपका, चरित्र निर्माण के लिए हृदय को पवित्र बनाना चाहिए। हृदय में किसी के लिए कोई भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं होना चाहिए। सभी को अपना मित्र बनाना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न का 3 का उत्तर हो गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, कवि सभी भारतवासियों को सुख दुख बांटने का परामर्श क्यों देता है? तो उसका उत्तर आप बहुत आसान है, लिख लेंगे, आराम से लिख सकते हैं। अपने मन के सब देश भूलकर एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने से हृदय को असीम सुख या असीम शांति प्राप्त होती है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सुख भी लिख सकते हैं, असीम सुख या शांति प्राप्त होती है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 हो गया आपका। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको शब्द कहा था लिखने के लिए, शब्द लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद में आपने कविता लिख ली, चित्र बना लिया, वो भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन कर लिया, भाव स्पष्ट हो गए, और ये भी हो गया। तो हमारा ये लिटरेचर वाला पोर्शन सब कुछ हो गया। अब हमारा ग्रामर वाला पोर्शन यानी कि व्याकरण का पोर्शन रह गया है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, और वो आप अपनी व्याकरण की बुक कॉपी में करेंगे। ये वाली आप हिंदी फर्स्ट की कॉपी